रीवा प्रदेश का इकलौता जिला जहां एक साथ 5 मनोहारी जलप्रपात मौजूद हैं। बारिश में ये सारे जलप्रपात जब गिरते हैं तो देखने वाले मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, लेकिन शायद टूरिज्म विभाग और राज्य शासन इस खूबसूरती से अनजान है। इसीलिए यहां अपार संभावनाओं के बावजूद कोई व्यवस्था नहीं की गई है। देश का इकलौता ऐसा जिला जहां हैं एक साथ 5 नियाग्रा फॉल। विंध्य की राजधानी रीवा में बहते हैं खूबसूरत जलप्रपात। देश का प्राचीनतम क्षेत्र विंध्य, जहां हिमालय से भी पुरानी पर्वतमालाएं हैं, देश की सोन नदी और नर्मदा का उद्गम स्थल है। हम बात कर रहे हैं रीवा जिले की। प्रकृति ने इस जिले को भरपूर नवाजा है। इस धरती पर एक नहीं बल्कि 5 जलप्रपात हैं। देवी देवताओं और महापुरुषों की तपोस्थली रहे इस पूरे इलाके को सौंदर्य का वरदान मिला हुआ है, लेकिन इतनी प्राकृतिक संपदा होने के बाद भी इलाका उपेक्षित है। विंध्य के मुख्यालय रीवा में प्रकृति ने भरपूर सौंदर्य प्रदान किया है। रीवा जिले में 5 जलप्रपातों की एक श्रृंखला है और इस वक्त मैं खड़ा हूं ओड्डा नदी पे बनने वाले बहुती जलप्रपात के ठीक सामने। 465 फीट गहराई वाले इस झरने को देखने के लिए, इस प्रपात को देखने के लिए बरसात में प्रतिवर्ष हजारों लोग यहां आते हैं, पर सुरक्षा के किसी प्रकार के कोई इंतजाम नहीं है। मऊगंज का बहुती जलप्रपात। आमतौर पर नदियों की धाराएं जब बहाव के साथ ऊंचे स्थान से नीचे गिरती हैं, तो अद्भुत नजारा बनता है। कलकल एक गूंज में बदल जाती है और फुहारें आकाश गंगा सा नजारा पेश करती हैं। इसे कहते हैं जलप्रपात। ये प्राकृतिक नजारा दर्शकों को घंटों बांधे रखता है, लेकिन रीवा की मऊगंज तहसील में ओड्डा नदी पर बना बहुती जलप्रपात मानो अपने दुर्भाग्य पर रो रहा हो, क्योंकि व्यवस्था के नाम पर यहाँ खंडरनुमा रेस्ट हाउस मात्र है। यहाँ मध्य प्रदेश पर्यटन निगम ने एक बोर्ड लगाकर अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी। सुरक्षा व्यवस्था है नहीं, इसलिए ये जगह आत्महत्याओं के लिए ज्यादा जानी जाती है। ये ग्राम बहुती का जलप्रपात है, पर्यटक टूरिज्म के अंडर में है। यहाँ बहुत सारे बरसात के दिनों में यहाँ अष्टभुजी का मंदिर भी पास में है। उसके चलते यहाँ जो लोग देखे हैं वो भी आते हैं, जो इस जलप्रपात को नहीं देखे हैं, वाटरफॉल को, वो भी आते हैं। अच्छी यहाँ मतलब जो गवर्नमेंट का अभी करोड़ों रुपए का पैसा अनुदान मिला है यहाँ काम करवाने के लिए, यहाँ तरीके से काम नहीं करवाया गया। सुरक्षा के जो उपाय किए गए हैं टूरिज्म में आने वाले लोगों के लिए, वो नाकाफी हैं। रेलिंग वगैरह होनी चाहिए, वो बिल्कुल नहीं है। और इन्हीं सब कारणों से सुरक्षा की जो व्यवस्थाएं हैं वो न होने के कारण से कई बार यहाँ पर आत्महत्या की घटनाएं हुई हैं, आत्महत्या के प्रयास हुआ करते हैं और विभिन्न आपराधिक घटनाएं आए दिन हुआ करती हैं। इससे आम जन और यहाँ पर आने वाले लोगों की जान को खतरा हमेशा बना रहता है। सिरमौर का चचाई जलप्रपात। रीवा जिले में 5 जलप्रपातों की श्रृंखला में यह है मेरे ठीक सामने
चचाई जलप्रपात। बीहर नदी पे बनने वाले इस प्रपात का जो झरना है वो 375 फीट ऊपर से नीचे पानी गिरता है, लेकिन वर्तमान समय में यहाँ सन्नाटा पसरा हुआ है, यहाँ कोई नहीं आता है। इस जगह के सौंदर्य को 1951 में जब पंडित जवाहरलाल नेहरू तात्कालिक प्रधानमंत्री ने यहाँ देखा था तो इसके सौंदर्य को लगातार कई घंटों तक निहारते रहे। वहीं प्रसिद्ध हिंदी साहित्य के परौधा पंडित विद्यानिवास मिश्र ने यहाँ पे इस जलप्रपात को देखकर रूपहला धुआं नामक काव्य की रचना की थी। वहीं हिंदी की महिषी महादेवी वर्मा यहाँ आती थी और यहाँ पर चिंतन करती थी, काव्य रचनाएं करती थी और प्रसिद्ध समाजवादी चिंतक राम मनोहर लोहिया यहाँ कई दिनों तक बैठकर यहाँ चिंतन किया करते थे। वर्तमान में यहाँ पर सन्नाटा पसरा है। यहाँ पर एमपी टूरिज्म का एक बोर्ड है, एक बहुत पुराना रेस्ट हाउस है, लेकिन दर्शक यहाँ इक्का दुक्का आते हैं। क्यों कि यहाँ पर का जो पानी है बीहर नदी का उसे डाइवर्ट करके बिजली पैदा की जा रही है और यहाँ के सौंदर्य को उजाड़ दिया गया है। बीहर नदी पर बनने वाला चचाई जलप्रपात 375 फीट ऊंचा है। इससे महापुरुषों, राजनेताओं और साहित्यकारों के किस्से भी जुड़े हैं, लेकिन यहाँ भी पर्यटन विभाग ने कोई व्यवस्था नहीं की। नतीजा, इस ऐतिहासिक स्थल पर नाम मात्र पर्यटक आते हैं। यहाँ देखने के बाद ये ऐसा महसूस होता है कि ये वीरान हो गया है, जो अपने जमाने का एक ऐतिहासिक कुंड था। बीहर नदी में बना हुआ है, जिसकी 376 फीट गहराई है। इसको पानी को टोंस जल विद्युत परियोजना ने डाइवर्ट करके अपनी बिजली पैदा कर रहा है। प्रशासन इसके लिए कोई भी ठोस कदम नहीं उठा रहा। ये चचाई जलप्रपात है बीहर नदी पे, इसकी ऊंचाई 375 फीट है। ये पीडब्ल्यूडी का रेस्ट हाउस है। जी सर, यहाँ पे सन्नाटा दिखता है, कोई नहीं आता। एमपी टूरिज्म का बोर्ड लगा है, उन्होंने क्या किया? एमपी टूरिस्ट कुछ नहीं किया सर, ये बोर्ड वाल लगा दिया है। ये पीडब्ल्यूडी का रेस्ट हाउस है, नदी में डैम बन गया, इस वजह से पानी नहीं आता है, तो टूरिस्ट लोग नहीं आते। सुरक्षा व रख रखाव के क्या इंतजाम है यहाँ? कुछ नहीं है सर। महाना नदी का क्योटी जलप्रपात। रीवा जिले की 5 जलप्रपातों की श्रृंखला में महान नदी पे बनने वाला यह है क्योटी का जलप्रपात। 350 फीट से अधिक ऊंचाई से कई धाराओं में गिर रहा पानी यहाँ के सौंदर्य को मनमोह लेता है, लेकिन यहाँ पर दुर्भाग्य यह है, यहाँ पर ना ही कोई सैलानी आता है, ना ही यहाँ पे किसी प्रकार के इंतजामात है। यहाँ किसी प्रकार की सुविधाएं नहीं है, न रेस्ट हाउस है, न सुरक्षा की कोई व्यवस्था है, न ही टूरिस्ट कोई गार्ड है। रीवा की सिरमौर तहसील में ही महाना नदी पर 400 फीट ऊंचा जलप्रपात बनता है, जिसे क्योटी के नाम से जाना जाता है। बारिश में तो यहाँ नियाग्रा सा नजारा बनता है। लोग भी आते हैं, लेकिन अपने रिस्क पर। पर्यटन विभाग की तरफ से कोई व्यवस्था यहाँ नहीं देखने को मिलती, न गार्ड, न बोर्ड, न ही सुरक्षा के लिए कोई रेलिंग। ठहरने और रहने की भी कोई व्यवस्था नहीं। नतीजा, खुद आने वाले दर्शक भी थोड़ी देर में ही लौट जाते हैं। सुरक्षा के लिए कोई प्रबंध नहीं है। टूरिस्ट आते हैं तो उनके ठहरने के लिए कोई स्थान भी नहीं है, और जाते हैं तो यहाँ पर बहुत खतरा भी उत्पन्न होता रहता है, क्योंकि यहाँ पर कुछ वो नहीं है, सुरक्षा नहीं है, कोई एक गार्ड, टूरिस्ट गार्ड भी नहीं है। सेमरिया का पूर्वा जलप्रपात। पानी जब बरसता है तो अच्छा लगता है, बहता है तो और अच्छा लगता है, और जब झरने की शक्ल में जलप्रपात के द्वारा नीचे गिरता है तो मन को मोह लेता है। ऐसा ही कुछ नजारा रीवा जिले के इस पूर्वा जलप्रपात का है। अप्रीतम सौंदर्य से भरपूर इस जलप्रपात की धारा 12 महीने इसी तरह बहती रहती है, लेकिन यहाँ पर दुर्भाग्य यह है कि ना ही दर्शक आते हैं, ना पर्यटक आते हैं, ना ही मध्य प्रदेश शासन का किसी प्रकार का टूरिज्म का यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है। प्रकृति के अनुपम उपहारों में एक है सेमरिया तहसील की टमस नदी पर बनने वाला पूर्वा जलप्रपात। 250 फीट ऊंचे इस प्रपात का नजारा भी अद्भुत है।
यहाँ की लंबी घाटी मन मोह लेती है। व्यवस्था के नजर से देखें तो यहाँ एक रेस्ट हाउस हाल ही में बना है और पहाड़ी चट्टानों पर सिर्फ इसी स्थान पर बैरिकेड्स देखने को मिलते हैं। लेकिन यहाँ भी गार्ड या चौकीदार जैसी व्यवस्था नहीं है। लोग खुद ही अपनी सुरक्षा करते हैं। यहाँ चचाई कुआं देखने के लिए आए और यहाँ देख कर तो यहाँ सन्नाटा कोई है नहीं कि कम से कम यहाँ बता सके कि यहाँ ये हो रहा है, यहाँ ये हो रहा है। अब यहाँ हम यहाँ ऐसे देख कर चले जाएंगे तो अब क्या जानेंगे क्या देख के आए क्या नहीं देख। कुआं भर देख रहे हैं। यहाँ रेस्ट हाउस का नाम है कि रेस्ट हाउस बना है। गोरमा बांध का बेलौही जलप्रपात, रीवा का 5वां प्राकृतिक नजारा। हनुमाना कस्बे के गोरमा बांध का पानी नदी के रूप में बहते हुए 334 फीट की ऊंचाई से गिरता है और नजारा बनता है झरने का। जो जानते हैं वो इस जलप्रपात का नजारा करने भी पहुंचते हैं। खासकर बरसात में रीवा के इन जलप्रपातों पर हजारों की भीड़ होती है। इसके बाद भी मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग लापरवाही बरतता आ रहा है। भारत के नक्शे पर शायद ही इन 5 झरनों का नाम आता हो। न ही प्रदेश ने पर्यटन के रूप में कभी इनका प्रचार प्रसार किया। यही नहीं, आज तक रीवा में पर्यटन विभाग का स्वागत केंद्र निर्माणाधीन है। इसे कहते हैं चिराग तले अंधेरा। समय के लिए रीवा से राकेश यंगल।